सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का, प्रभु श्री राम के भक्तों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के अवतार के बाद जो बाल कांड का, जो बाल लीलाएं वो कर रहे हैं, उसका वर्णन हम लोग सुन रहे हैं। संदर्भ यही है। कल जहां जिन पंक्तियों को मैंने छोड़ा था उसके आगे अब फिर से चलते हैं। एक बार पुनः सियावर रामचंद्र जी की जय। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भक्ति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा, जो सबको नचाती है। वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत और हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती। तनम वो पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदि चरणनि सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुरी शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन अब नहीं निकल रहा है। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निभाया। माता जी को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति करी न जाई भयमाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरिजननी बहुविधि समझाई, यह जनि कहतहु कहसी सुनु माई। माता से बोली स्तुति भी नहीं की जाती। अब तो वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं जो अभी तुमने अनुभव किया है। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनि कबहू व्यापय प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय यही कर रही हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न तंग करे, कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु दिकिन्हा, अति आनंद दसन कह दिन्हा। कछुक बा काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन किन्न गुरु जाई, विप्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियो सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते, आमतौर पर जो बालक करते हैं। कौशल्या जब बोलत जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हठी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर उपाय। भाजी चले किलकिल मुख, दधियोदन लपुटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लगताए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाये। जिनकर मन इनसन नहीं राता, ते जन बंद चित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी और शिव जी और वेदों ने ज्ञान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, अर्थात नितांत भाग्यहीन बना दिया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलग काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई।
जब वो कुमार हो गए, बड़े हो गए, तब गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। अब देखिए, यहां एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम दूसरे धर्मों की जो बुराइयां करते हैं और अपने धर्म वालों की भी, जब हमारे हिसाब से कुछ नहीं होती, या हमारे बच्चे जो है हमारे हिसाब से, या हम बोलते हैं सनातन धर्म के हिसाब से क्या करते हैं, व्यवहार नहीं करते हैं, तो इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। आज क्या है, ब्राह्मणों को छोड़ करके, इसमें भी जो तथाकथित रूप से एडवांस ब्राह्मण हैं वो छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों को छोड़कर और कुछ बड़ी जाति, तथाकथित रूप से जो बड़ी जाति के लोग हैं, वो विवाह के पहले एक मामूली सा यज्ञोपवीत संस्कार कर लेते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को छोड़कर कोई यज्ञोपवीत संस्कार अपने बच्चों का नहीं करता। उन्हें वो क्या लगता है, उन्हें वो ये जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है, ये 3 धागा ही नहीं है, बल्कि सनातन धर्म का क्या है, एक रक्षक है। ये आपको ये समझना होगा। हम करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन और कौन कहता है इसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने के लिए? किसी मंदिर में जाइए, 2-3-4 हजार में तो काम हो जाना है। लेकिन अपने बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार दीजिए, क्योंकि उस समय पंडित जी यज्ञोपवीत पहनने का जो नियम बताएंगे, उसमें से 2-4 की पालन कर लिए तो सोचिए कि जीवन सफल हो गया। तो हम सब बिगाड़ते हैं अपने चाल के चक्कर में, और उसके बाद फिर क्या होता है, एडवांसमेंट के चक्कर में, और उसके बाद फिर हम अपने बच्चों को और अपने समाज को गालियां देते हैं। ये सर्वथा अनुचित है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथीन बिहरही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर यानी पूरा जड़ और चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, खुशी के मारे मगन हो जाते हैं, अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहूं राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया निज खेल नित खेल ही जाई। पावन मृग मार ही जी जानी, दिन प्रति निप देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य ही वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर सीधा देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी हो ही पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन ही समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान से रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। आज के लिए इतना ही। हमें ये संस्कार अपने बच्चों को देने होंगे, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा और इसकी और विभत्स रूप सामने में। तब तक के लिए सियावर रामचंद्र जी की जय।